सबसे पहले आवश्यक है गुरु के प्रति श्रद्धा। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदंचति साधकानामयं क्रमः। ये लिंक है, ये क्रम है। सबसे पहले गुरु पर श्रद्धा हो। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। गौरांग महाप्रभु ने कहा श्रद्धा माने दृढ़ विश्वास, गुरु की आज्ञा में बुद्धि न लगाना, सोचना नहीं। वाल्मीकि से उनके गुरु ने कहा मरा मरा कहते रहो जब तक हम लौट कर ना आवे। तो वाल्मीकि ने ये नहीं पूछा आप कब तक लौट के आएंगे, बस गुरु आज्ञा हो गई उसका पालन करना है, आगा पीछा नहीं सोचना है। इसको श्रद्धा कहते हैं। ये नंबर 1 है। श्रद्धा संपन्न होने पर फिर गुरु का सत्संग करेगा, तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा। जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, कृपा क्या है, शरणागति क्या है, इन सब तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। इस विषय में गौरांग महाप्रभु ने हिदायत की है, ना कर आलस। तत्व ज्ञान में आलस्य न करना। अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो प्रेम फिसल जाएगा, गिर जाओगे तुम। तो पहला क्लास है श्रद्धा गुरु के प्रति, दूसरा सत्संग, तीसरा भजन क्रिया, ये जो आप लोग कर रहे हैं साधन भक्ति। तब चौथा आया अनर्थ निवृत्ति, संसार से आसक्ति हटने लगी। अब थोड़ी हानि में, थोड़ी बीमारी में वो घबराहट नहीं होती जो पहले होती थी। बेटा बीमार है, बुखार है, टाइफाइड है, टाइफाइड है, कहीं मर न जाए। ये जो भय हर समय हम लोगों को खाए जा रहा था, अब वो टेंशन नहीं रहा। अगर इसकी आयु होगी तो रहेगा, नहीं आयु होगी तो ये तो सृष्टि का नियम है। सब जीव अपने अपने कर्म से आए हैं। मेरा बेटा बना है तो कोई मैं ठेकेदार थोड़ी हूं। जिनके बेटे भगवान राम थे वो दशरथ जी को नहीं बचा सके, जिनके मामा श्री कृष्ण ब्रह्म और पिता अर्जुन महापुरुष और ब्याह कराने वाले भगवान के अवतार वेद व्यास, ये सब मिलके भी अभिमन्यु को नहीं बचा सके। उत्तरा विधवा हो गई 16 वर्ष की उम्र में। तो ये सब ज्ञान होने पर फिर उसमें अनर्थ की निवृत्ति होती जाती है। श्रद्धा नंबर 1, सत्संग नंबर 2, भजन क्रिया नंबर 3, अनर्थ निवृत्ति नंबर 4। अनर्थ निवृत्ति में 5 कक्षाएं हैं। डिटेल जानकर क्या करोगे? अनर्थ माने जो माइक दोष हैं हमारे अंदर वे कम होने लगते हैं। इसके बाद निष्ठा पैदा होती है, गुरु और भगवान के प्रति निष्ठा। फिर इसके बाद रुचि पैदा होती है, इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, नेचुरल। अब आप ऊंची कक्षा में आ गए, आपसे रहा न जाएगा बिना हरि गुरु स्मरण के। वो घंटा, वो मिनट आपको भार लगेगा। इस कक्षा में आ गए, रुचि। इसके अगली कक्षा है आसक्ति, अटैचमेंट जिसे संसार में कहते हैं, लैला मजनू की तरह। ऐसा वैसा अटैचमेंट हल्का फुल्का नहीं। युगायितम निमेषेण चक्षुषा ब्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। ये गौरांग महाप्रभु की उक्ति के अनुसार इतनी तड़पन व्याकुलता हो, उनसे बिना मिले एक क्षण भी जुग के समान प्रतीत होने लगे, ये आसक्ति। इस आसक्ति के बाद
अब प्रेम का अंकुर निकलेगा, उसको कहते हैं भाव। तो साधन भक्ति के अंतर्गत इतनी कक्षाएं हैं: श्रद्धा, गुरु का सत्संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, तब आएगा भाव भक्ति का नंबर। और अगर गंवारी भाषा में आप लोग समझना चाहें तो ये समझ लीजिए, भगवान और गुरु में मन का लगाव करना, इसका एरिया आसक्ति तक। और हो जाए आसक्ति, अब करना नहीं है, अब तो बिना किए रहा ही नहीं जाता, ये अवस्था आ गई तो उसको कहते हैं भाव। ये प्रेम का अंकुर आया। इसी भाव भक्ति पर ध्यान दो, भगवान स्वरूप शक्ति दान करते हैं। तो भाव भक्ति के पहले आसक्ति की अवस्था में विद्या माया अविद्या माया को समाप्त कर देती है। दो माया होती है, एक अविद्या माया, एक विद्या माया। तो साधन भक्ति की अंतिम सीमा पर पहुंचने पर विद्या माया अविद्या को समाप्त कर देती है। अब विद्या माया रह गई, तो जब भगवान की स्वरूप शक्ति मिलती है भाव भक्ति पर, तो स्वरूप शक्ति विद्या माया को समाप्त करती है। तब अंतःकरण दिव्य होता है, निर्मल होता है, पात्र तैयार होता है। तो उस भाव भक्ति की निर्मल अंतःकरण की विद्या माया की समाप्ति की स्टेज पर गुरु दिव्य प्रेम दान करता है। वो जो नित्य सिद्ध श्री कृष्ण प्रेम है, वो उसके दान के बाद फिर कुछ करना धरना नहीं, काम खत्म। त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त। मूला विद्या, लेशा विद्या, स्वरूपा बरिका माया, गुणा बरिका माया सब समाप्त हो जाते हैं। फिर कोई कर्तृत्व नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते, आनंद आनंद का उपभोग रहता है, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार भक्त सब कुछ करता है। गौरांग महाप्रभु ने नित्यानंद सन्यासी से कह दिया, दो ठो ब्याह कर लो इकट्ठे, दो ब्याह करा दिया नित्यानंद का। अब सारे देखने वाले उस समय के हम लोग भी रहे होंगे, देखो ये सन्यासी जी है, नित्यानंद का दो ब्याह करवा दिया। महापुरुषों की गति कोई नहीं समझ सकता, विज्ञ न बुझे, ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं समझ सकता रसिकों की गति। अहेरिव गति प्रेमणा, जैसे सांप चलता है टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे ही भक्तों की भक्ति की गति होती है। अर्जुन से युद्ध करवा रहे हैं, युद्ध करो, मारधाड़ करो। अर्जुन कहता है महाराज हम भक्ति करना चाहते हैं, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उन्होंने कहा नहीं, जो मेरी आज्ञा है उसका पालन करो। तुम मुझे गुरु कहते हो? हाँ महाराज, मैं आपको भगवान नहीं मानता। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, गीता के पहले ही कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूं। क्योंकि अगर भगवान आपको मान लूंगा तो आप कहेंगे गुरु के पास जाओ, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम आपको ही गुरु मान लेते हैं। तो भगवान ने कहा गुरु माना है तो आज्ञा मान, आज्ञा मानना चाहिए, तुझको सोचना नहीं है, लेकिन किंतु परंतु नहीं लगाना है। तू तो किंतु परंतु लगा रहा है कि इनको मारूंगा तो पाप होगा, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, वो कैरेक्टरलेस होंगी, पाप लगेगा, नरक मिलेगा। तेरे दिमाग में तो स्वयं का ज्ञान भरा है। अरे जब तू मेरी शरण में आ जाएगा तो फिर तुझे पाप और पुण्य दोनों नहीं छू सकता। भगवान और महापुरुष इन दोनों को न पाप छू सकता है न पुण्य छू सकता है, ये दोनों से परे हो जाते हैं। और भक्त का मतलब ये है कि जो अपना कर्तृत्व समाप्त कर दे। भगवत प्राप्ति के बाद कोई भी भक्त कुछ करता नहीं है,
कुछ कर ही नहीं सकता। उसका प्रत्येक वर्ग का उसका वर्कर भगवान होता है। भगवान ने कहा युद्ध करो, ठीक है युद्ध करेंगे। अब संन्यास ले लो, संन्यास ले लेंगे। अब पृथ्वी पर राज्य करो प्रहलाद तुम। भगवत प्राप्ति के बाद प्रहलाद से कह दिया राज्य करो, ब्याह करो, बच्चे पैदा करो। और इतना बड़ा राक्षस, उसका लड़का इतना बड़ा महापुरुष, और महापुरुष के फिर हुए विरोचन, विरोचन के बलि राक्षस फिर हो गए। 3 पीढ़ी में ही 2 तरह का परिवर्तन हो गया। और 1-2 हजार वर्ष नहीं, लाखों वर्ष राज्य किया संपूर्ण भूमंडल का। हम लोग भी उस समय थे, सोचा होगा ये काहे के भगवत प्राप्त महापुरुष हैं ऐसा राज्य कर रहे हैं। तो जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो उसको कोई डर नहीं रहता। एक बार गौरांग महाप्रभु ने अपने भक्तों से कहा कि एक बहुत बड़ा भक्त है, उससे मिलने हम स्वयं जाएंगे, हम स्वयं जाएंगे। लोगों ने कहा हम महाप्रभु राधा कृष्ण के अवतार ये जाएंगे किसी से मिलने? ऐसी पर्सनैलिटी कौन है? उनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। गए सब भक्तों को साथ लेकर के, देखा बड़ा ऐशो आराम, सोने का तो उनका पलंग था, और सब लड़कियां सेवा करने वाली, और बड़े ठाट राजाओं को मात कर देने वाले। अब सारे भक्तों के दिमाग में खुजली पैदा हुई कि ये काहे के महापुरुष हैं, तो परम आसक्त है संसार में। अब महाप्रभु जी को क्या हो गया है जो खुद वहां मिलने आए? लेकिन गुरु जी हैं, जो कुछ कर रहे हैं ठीक है कर रहे होंगे, संभाल लिया लोगों ने। लेकिन एक भट्ट जी थे, उनका दिमाग खराब ही हो गया। वो तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क संशय डाउट का दिमाग में भर गया कि महाप्रभु जी ने ऐसा गलत किया, इनके पास नहीं आना चाहिए था। तो महाप्रभु जी चुपचाप लौट गए अपने स्थान पर। तो वहां जाकर के वो भट्ट जी कहते हैं महाराज जी आप उनके यहाँ क्यों गए, वो तो बड़े विषयी है। तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ हमारे पास से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। जिससे मिलने मैं खुद गया उसको तुम विषयी बता रहे हो। गुरु के निर्णय में तुम्हारी लाल स्याही चल रही है। बहुत रोएगा, एक क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरुजी। उनने कहा बिल्कुल नहीं, मैं क्षमा कर सकता। तुमने ऐसा बड़ा नाम अपराध किया है, उन्हीं के पास जाओ जिसके प्रति तुमने अपराध किया है। पुंडरीक विद्यानिधि के पास भेजा। पुंडरीक विद्यानिधि के पास जाते ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया पैर पकड़ के, महाराज आप क्षमा कर दीजिए, महाप्रभु जी ने त्याग दिया हमको। तो उन्होंने कहा भाई तुमने अपराध क्या किया है? हम अपराध मानते नहीं किसी का। महापुरुषों की इतनी उदारता है, इतना बड़ा अपराध करने पर भी वो अपराध नहीं मानते, उनको गले से लगा लिया पुंडरीक विद्यानिधि ने। और स्वयं उनके साथ गौरांग महाप्रभु के पास गए और कहा महाराज ये संसार के जीव गलती करते हैं, आपको क्षमा करनी चाहिए। ऐसे आप दंड देंगे अगर तो फिर कौन सा जीव अपना उद्धार कर सकेगा? और फिर पहली बार अपराध किया है तो क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु जी ने कहा भाई तुमने क्षमा कर दिया, क्षमा हो गया। हमने तो इनसे पहले कह दिया था कि जहां अपराध किया है वही क्षमा मांगो। तो पहले हम साधन भक्ति करेंगे आसक्ति की क्लास तक, तो अविद्या नष्ट होगी। फिर भाव भक्ति पर जाकर विद्या माया नष्ट होगी और स्वरूप शक्ति मिलेगी। तब वो गुरु द्वारा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम मिलेगा, जिससे जीव सदा को माला माल हो जाएगा।